दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अंग्रेजी नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। प्रथम महीना जनवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं आपको जो यह फलादेश बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार है। यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो व्यक्तिगत संपर्क करके आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं और ज्योतिष संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि स्वामी है वो बुध है। मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो समाज सेवा के अंदर अग्रणी भूमिका निभाने वाले होते हैं, चपल होते हैं, कार्य के प्रति सजग और सावधान होकर काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जनवरी 2026 शिक्षा की दृष्टि से कैसा जाएगा, व्यापार में क्या लाभ होगा, परिवार में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या आर्थिक दृष्टि से एवं स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिंदुवार अपन इसके ऊपर विचार करते हैं। पहले ग्रहों की स्थिति जानते हैं। इस जनवरी माह के अंदर 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र जो है वो 7वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। 7वां घर है वो जीवन साथी का, गुप्त रोग का, गुमा हुआ धन का, न्याय क्षेत्र का है। और बाद में 8वें घर के अंदर मकर राशि के अंदर गोचर करेंगे। आकस्मिक धन की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, ससुराल पक्ष, क्या रिश्वत आदि का योग किस प्रकार से रहेगा, यह 8वां घर दिखाता है। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। लग्न के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है, पराक्रम स्थान के अंदर केतु है और 10वें घर के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर शनि है और भाग्य स्थान के अंदर राहु भ्रमण कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या जनवरी माह के अंदर लाभ या क्या हानि करेगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं। यह तारीखों को आपको विशेष करके सावधान रहना है, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यानी जेमिनी राशि वालों के लिए 1, 9, 10, 19, 20, 28 एवं 29 जनवरी खराब रहने वाली है। इन तारीखों में आपको कई प्रकार का सामना करना पड़ेगा। आकस्मिक चिंता, आकस्मिक कोई नुकसान, इस प्रकार की घटना आपके साथ में घटित हो सकती है। तो इन तारीखों में आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। अब व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से नए व्यापार का योग भी आ रहा है और नए व्यापार के लिए भूमि का, कार्यस्थल का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। यानी व्यापार के लिए आप नई कोई जमीन खरीदोगे और वहां आपका व्यापार प्रारंभ होगा। व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं यह शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला है। और जो नौकरी आदि करते हैं उनको चारों ओर से थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10वें स्थान के अंदर शनि है और 10वें घर का मालिक केंद्र के अंदर गुरु बैठा हुआ है और यानी केंद्र का मालिक लग्न के अंदर बैठा हुआ है। तो आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, कार्य करने की जिम्मेदारी, आप जो भी काम हाथ में लोगे वो जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण करोगे और इस माह के अंदर आपको नई जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, या आप नौकरी आदि करते हो तो आपको नया काम मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उन जिम्मेदारी को आप सुंदरता पूर्वक, अच्छी तरह से, आप सफलता पूर्वक आप इसका निर्वहन करोगे और आपकी वाहवाह होगी और आपसे आपके लोग प्रसन्न होंगे, साथ में काम करने वाले भी लोग आपसे प्रसन्न होंगे। आय स्थान का मालिक 7वें घर के अंदर है। उसके बाद में 16 तारीख को कहां आ जाएंगे, 8वें घर के अंदर आ जाएगा। तो 16 तारीख तक आय आपके लिए अच्छी रहेगी।
बाद में मंगल उच्च का आ जाएगा तो आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने विचार नहीं किया होगा, आपको पता भी नहीं है कि धन आएगा, ऐसा आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी आपको 16 तारीख के बाद में निवेश करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना चाहिए, चांदी सोने का खरीदारी आपको करनी चाहिए, या सट्टा बाजार है उसके अंदर भाग्य को आजमाना चाहिए। मिथुन राशि वाले एवं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए जब मंगल उच्च का आ जाएगा और मंगल की चौथी दृष्टि आय स्थान के ऊपर पड़ेगी, तब आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी खजाना आपको प्राप्त हो सकता है, जिसको मैं कहूं तो महाधन का योग इस माह के अंदर मास के अंतिम समय में बन रहा है। इसलिए आपको निवेश करते वक्त बहुत सावधानी के साथ में थोड़ी सी सोच विचार कर आप निवेश करोगे तो आप इस माह के अंदर करोड़पति लखपति आप बन सकते हैं। ऐसा योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। लेकिन खर्च आपका थोड़ा बढ़ेगा, आयोगी खर्च होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनावश्यक खर्चा न हो उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा आपका जो बजट है वो बजट बिगड़ सकता है और परेशानी उठानी पड़ सकती है। थोड़ी सी विशेष चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। रचनात्मक कार्य में आप यदि जुड़े हुए हो, आप कोई लेखक है, आप कोई कवि है, ऐसे व्यक्तियों के लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं यह जनवरी माह मिथुन राशि वालों के लिए आय की वृद्धि करने वाला है, आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला है, रुके हुए काम परिपूर्ण होने वाले हैं, और जिस व्यापार के अंदर आप काफी लंबे समय से उलझ रहे थे वो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होगी और आपको नया रास्ता दिखाई पड़ेगा। नया रास्ता आपको आगे जाकर लाभदायक रहेगा। अब परिवार जीवन साथी की दृष्टि के देखते हैं तो प्रेम के अंदर सफलता मिलेगी। कब तक? 12 तारीख तक ज्यादा मिलेगी, उसके बाद में थोड़ी कम मिलेगी। तो 12 तारीख तक आप किसी से प्रेम करते हो तो आपका वो प्रेम सफल होगा। पारिवारिक क्षेत्र से देखते हैं तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार के साथ में घूमने का योग, यात्रा योग भी बनेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। आप किसी से पहले लगाव था, बीच में आप उनके साथ में संबंध टूट गए थे, वो पुराने संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं। यानी पुराना प्रेम, पुराना संबंध पुनः स्थापित इस माह के अंदर आपको हो सकता है। जेमिनी राशि वाले जो जातक है उन जातकों के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा योग अच्छा है, परिवार के साथ में यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा का योग इस माह के अंदर बन रहा है। लेकिन थोड़ा सी यात्रा करते वक्त अपने चलने फिरने का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा चोट खरोच का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। जमीन खरीदने का योग आ रहा है। अब मंगल जब और शुक्र, सूर्य और बुध जब 10वीं यानी मकर राशि के अंदर आ जाएंगे तो मंगल की नीच की दृष्टि पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि भी धन स्थान के ऊपर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि भी धन स्थान के ऊपर पड़ेगी और गुरु की जो 5वीं दृष्टि है और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो राहु के ऊपर पड़ रही है। तो भाग्य तो आपका साथ देगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने जो तारीखें बताई उन तारीखों में थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि है, वो 5वें घर के ऊपर है और 5वें घर का मालिक है यानी त्रिकोण का मालिक है, वो 16 तारीख तक कहाँ बैठा हुआ है? 13 तारीख तक केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। तो 13 तारीख तक संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, संतान आपके कहे अनुसार चलेगी। 13 तारीख के बाद में जरूर थोड़ा संतान से मनमुटाव बढ़ सकता है, लेकिन 13 तारीख तक संतान पक्ष से लाभ का योग बन रहा है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी है, जो मेहनत करके सरकारी सेवा के अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जनवरी माह उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो इस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर भी आपको सफलता की
प्राप्ति होने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों को लिए यह जनवरी माह श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से माह के मध्य भाग के अंदर यानी 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक थोड़ा स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है, और नरम गरम रहेगा तो उसके अंदर पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है, कमर दर्द की शिकायत रह सकती है, या जॉइंट पेन, यह समस्या आपको 10 तारीख से 20 तारीख में ज्यादा दिखाई पड़ेगी। अन्य बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गुप्त रोग छोटे मोटे आपको हो सकते हैं। यानी लेडीज है तो लेडीज संबंधी समस्या हो या गुप्त रोग समस्या समस्या हो, उस प्रकार की समस्या आपको छोटी मोटी हो सकती है। बड़ी चिंता करने की आवश्यकता इस माह के अंदर आपको नहीं है। अब आपको एक दो बात का ध्यान रखना है। मैं दो बात जो आपको बता रहा हूं इसके ऊपर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आपका बजट बनाकर आपको इस माह के अंदर चलना है, फालतू का खर्च न बढ़े, फालतू के पैसे व्यय न हो, किसी को उधार नहीं देने हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है आपको वो है अपने परिवार वालों से उलझना नहीं है। परिवार में किस प्रकार से प्रेम बना रहे, अपनत्व बना रहे और परिवार के साथ में मिलजुल कर किस प्रकार से रहे, यह प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। अन्यथा आपकी वाणी, आपका व्यवहार थोड़ा कलह उत्पन्न कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उपाय क्या करना है, तो मिथुन राशि वाले, जैमिनी राशि वाले जो जातक है, उन जातकों को ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। और बुधवार के दिन गाय को हरिया यानी मूंग, गुड़ एवं हरा घास, हरा चारा डालना चाहिए और गौ माता का पूजन करना चाहिए। और गौ माता की सेवा करोगे तो आपके कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और उपाय क्या है मैं बताता हूं आपको। गणपति अथर्वशीर्ष या संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, उसका गणपति भगवान के मंदिर में जाकर प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जाते हो तो अति उत्तम है। जाकर 7 बार संकट नाशन या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करोगे तो गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके वहां धन की वर्षा होगी। एक बात और आपको मैं बताता हूं, यदि आपके पास में समय हो तो क्या करना है, यह जनवरी माह आपको गरीबों को कंबल, उनका कोई भी वस्त्र आदि भेंट करना चाहिए। और कम से कम आप 27 व्यक्तियों को उनका कंबल आदि भेंट करोगे तो आपको आने वाला समय भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।